नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। उत्तरकाशी के चुनियाली सैन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम के तहत पूरे प्रदेश में शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। अब तक 5.20 लाख से ज्यादा लोगों ने विभिन्न योजनाओं और सेवाओं का लाभ उठाया है। प्रदेश में अब तक 650 से अधिक कैंपों का आयोजन हो चुका है। शिविरों में विभिन्न विभागों के स्टॉलों का अवलोकन किया गया और ऑन द स्पॉट समस्याओं का समाधान कर लोगों को त्वरित राहत प्रदान की जा रही है। पात्र लाभार्थियों को मौके पर ही प्रमाण पत्र, पंजीकरण और योजनाओं की स्वीकृति दी जा रही है। दूर दराज क्षेत्रों तक प्रशासन की पहुंच सुनिश्चित कर सरकार और जनता के बीच विश्वास मजबूत हो रहा है। जहाँ जाता था, अभी मैं परसों हरिद्वार में भी था, उससे पहले मैं अल्मोड़ा जनपद में मैंने रानीखेत में भाग लिया था। और जहाँ जहाँ भी शिविर लग रहे थे, जिलों के माध्यम से लगातार हम लोग ऐसे शिविरों को मॉनिटर कर रहे थे, उनको देख रहे थे। और इसके पीछे सरकार का हेतु था, उद्देश्य था कि छोटे छोटे कामों के लिए, जिनके लिए अभी हमारे मुख्य सचिव महोदय ने यहाँ से बताया कि जनता को बहुत दूर दूर जाना पड़ता था, जिला कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे, आयुक्त कार्यालय जाना पड़ता था, देहरादून जाना पड़ता था, उसमें उनका बहुत समय लग जाता था। इसलिए हमने तय किया इसलिए हमने तय किया कि जन जन की सरकार है, क्योंकि जनता ही सरकार बनाने का काम करती है, तो सरकार को जनता के पास जाना चाहिए। और 17 दिसंबर से ये शिविरों का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। 17 दिसंबर से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और हमने देखा कि इसके बहुत अच्छे परिणाम आने लगे। लोगों को अपनी समस्याओं के लिए अब कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, बल्कि उनके घर के पास सरकार के 23 प्रशासनिक विभाग वहीं पर जाकर शिविर लगा रहे थे, उनकी जन सुनवाई कर रहे थे। सभी जनपदों में जिलाधिकारी उनकी लगातार स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे थे, उन शिविरों में भाग ले रहे थे। हमारे दोनों मंडलों के कमिश्नर, हमारे प्रोटोकॉल के जो इसको देखने वाले हैं सचिव, और इसके साथ साथ मुख्य सचिव और मैं स्वयं हमने तय किया कि कोई भी शिविर केवल औपचारिकता वश न लगाया जाए। लोगों के वहां पर प्रमाण पत्र बनाए जाए, लाभार्थी योजना का लाभ दिलाया जाए। जो छोटे छोटे काम हो सकते हैं या जो दीर्घकालिक काम हैं, उन कामों की एप्लीकेशन ली जाए, उनके प्रस्ताव लिए जाए, उनको भविष्य की योजनाओं में सम्मिलित किया जाए। और कुछ ज्यादा बजट से संबंधित है, कोई नीति संबंधित विषय है, तो उसको राज्य सरकार को प्रेषित किया जाए। तो भाइयों बहनों, इसके पीछे यही हेतु था कि समय भी बचे, लोगों की परेशानी भी बचे। अब देखिए, इसी जनपद में भी बहुत सीमांत के, अगर मैं कहूं कि हमारे हरसिल से आगे के गांव हैं, गंगोत्री क्षेत्र के आसपास के गांव हैं, अगर उनको यहाँ मुख्यालय आना हो या मोरी और पुरोला से इधर आना हो, तो काफी टाइम उनको लग जाता है, काफी समय लग जाता है। मैंने ऐसे 2-4 स्थान बताए, लेकिन ऐसे स्थान बहुत हैं हर एक जनपद में। अगर चमोली जनपद आप चले जाइए, देवाल और घेस इतनी दूर है कि उनको गोपेश्वर आने में पूरा दिन लग जाता है, पूरा दिन लग जाएगा। इसी प्रकार अगर वो धारचूला से आगे पिथौरागढ़ आने के लिए उनको नाभी, गुंजी और गरब्यांग जैसे स्थान इतने दूर है कि एक दिन में भी उनकी पूरी यात्रा नहीं हो पाती है। फिर आना, उसके बाद कहीं पर किराए में कमरा लेना, अपना किराया देना, बस में आना या जाना, बहुत समय लग जाता था। इसके माध्यम से आज अनेकों लोगों को, लगभग 40,000 से भी ज्यादा लोगों को सीधे सीधे लाभ इन शिविरों के माध्यम से मिला है। और लगभग 5.5 लाख लोगों ने इन शिविरों में भाग लिया है। बहुत सारे विकलांग सर्टिफिकेट, दिव्यांग भाई बहनों को जो
दूर जाना पड़ता था, अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इन शिविरों में जाकर हमारे अधिकारियों ने उनके घरों में जाकर इनको बनाने का काम किया है। अनेक प्रकार के और जो लाभार्थी योजनाएं होती है उन योजनाओं को देने का काम किया है। आगे भी जो भी, जैसा अभी मुख्य सचिव महोदय ने यहाँ पर बताया अभी कि अभी जिनके भी एप्लीकेशन आ गई हैं, जिनकी छूट गई हैं, उनको भी जो एक मुख्यमंत्री हेल्पलाइन है 1905 1905 उसमें आप लोग जो है अगर लगा देंगे तो वो एप्लीकेशन भी सीधे आपके निस्तारण के लिए जिलाधिकारी के पास पहुंच जाएगी, या अगर उससे ऊपर की होगी तो उसके ऊपर पहुंच जाएगी, जहां से भी उसका निस्तारण होना होगा, जो भी जवाब देना होगा। क्योंकि उसकी भी मैं प्रत्येक माह में स्वयं समीक्षा करता हूँ, पूरे राज्य के अंदर कहां से कौन कौन से मामले पेंडिंग हो। भाइयों बहनों, ऐसे अनेक नवाचार के काम हम आज सरकार के कार्यक्रमों में सम्मिलित कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि हमारा राज्य आने वाले समय में हर प्रकार की अच्छी संस्कृति को अपनाकर अच्छा कार्य व्यवहार हमारी प्रशासनिक मशीनरी में हो, उसके बाद ये हिंदुस्तान का हमारा श्रेष्ठ राज्य बने। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने यही बाबा केदार के धाम से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, और उसके बाद से लगातार आज हम अनेक क्षेत्रों में, आज हिंदुस्तान के जो प्रमुख राज्य हैं, अग्रणी राज्य हैं, उन राज्यों में हमारी गिनती हो रही है। चाहे आज वो सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना हो, उस इंडेक्स में, भारत सरकार के नीति आयोग के इंडेक्स में हम पहले स्थान पर आते हैं। भाइयों बहनों, हमारा नंबर 1 होता है। चाहे आज वो यहाँ पर ट्राउट फिशिंग का अभी मैं देख रहा था, चाहे मत्स्य पालन का क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो निर्यात तैयारी का सूचकांक हो, या पर्यटन के क्षेत्र में हमको सर्वश्रेष्ठ 4 ग्रामों को हमें भारत सरकार से पुरस्कार मिल रहा हो, या फिल्म के क्षेत्र में मिल रहा हो, या ईज ऑफ डूइंग क्षेत्र में मिल रहा हो, ईज ऑफ लिविंग के क्षेत्र में मिल रहा हो, स्टार्टअप के क्षेत्र में मिल रहा हो। आज अनेक क्षेत्र ऐसे हैं, खनन के क्षेत्र में मिल रहा हो, उसमें भी श्रेणी से के राज्यों की सूची में हमको पूरे देश के अंदर, पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। भारत सरकार ने हमको एक बार नहीं 2-2 बार 100 करोड़ रुपए की धनराशि दी है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारे राज्य को विशेष रूप से हर क्षेत्र में प्राथमिकता दी जा रही है। हर क्षेत्र में आज हमारा राज्य आगे बढ़ रहा है। पर्यटन के क्षेत्र में अब 4 धाम यात्रा यहाँ शुरू होने वाली है, और 4 धाम यात्रा की तैयारियां हमने पहले से ही प्रारंभ कर दी है। हमारा प्रयास है कि इस बार की 4 धाम यात्रा सारे वर्षों का अनुभव लेकर इस बार सब वर्षों से और अच्छी हो, और हमारे जो यात्री हैं, आने वाले भक्तगण हैं, श्रद्धालु हैं, वो एक अच्छा अनुभव लेकर जाए। आप लोगों के बीच में से भी अनेक बार बातें आती हैं। हमारा प्रयास है, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि यात्रा सरकार उसकी केवल समन्वयक है। यात्रा को असली करवाने वाले हितधारक लोग हैं हमारे, चाहे वो हमारे टैक्सी यूनियन वाले हों, चाहे हमारे होटल वाले हों, चाहे हमारे तीर्थ पुरोहित सभा के लोग हों, चाहे गंगा सभा के लोग हों, यमुना सभा के लोग हों, या बद्री केदार मंदिर सभा के लोग हों, या हमारे तीर्थ पुरोहित हों, चाहे हमारे व्यापार सभा के लोग हों, सारे लोग मिलकर उस यात्रा को अच्छा बनाने का काम करते हैं। सरकार केवल सहयोगी हो सकती है, लेकिन उनके सुझाव आएंगे, उनके द्वारा जो जो सुझाव दिए जाएंगे यात्रा को और अच्छा बनाने के लिए, हमारा प्रयास है कि हम उस यात्रा को, आने वाली यात्रा को एक ऐसी यात्रा बनाएंगे कि उसका अनुभव लेकर सारे देश दुनिया के जो यात्री हैं वो सनातन का एक अच्छा अनुभव देवभूमि उत्तराखंड से लेकर जाएं। उसकी हम सबको जिम्मेदारी भी लेनी है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सब मिलकर एक अच्छा अनुभव पूरे राज्य का हम दें भाइयों बहनों। और आज पूरी दुनिया के अंदर सनातन का डंका बज रहा है, सनातन का जय उद्घोष हो रहा है। लंबे समय से देखिए, भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए, जहां भगवान राम पैदा हुए। हम सब ने प्रतीक्षा की, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भगवान श्री रामचंद्र जी का भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया। काशी विश्वनाथ का गलियारा बन गया, महाकाल में महाकाल लोक बन गया। हमारे राज्य में आज चाहे बद्रीनाथ का
मास्टर प्लान हो, चाहे वो केदारनाथ जी का नवनिर्माण पुनर्निर्माण हो, या हमारे राज्य में इन यात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी यहीं इसी जनपद के माँ गंगा के मायके मुखुआ में आकर उसमें सम्मिलित होते हैं भाइयों बहनों। और हमारी यात्रा का जो शीतकालीन यात्रा चल रही है उसका जो है पूरे देश और दुनिया के अंदर उसका प्रचार प्रसार करते हैं, अपनी मन के बात के कार्यक्रम में उसको लेते हैं। हमारे राज्य से उनका एक विशेष लगाव है। हमने तय किया है कि हमारा ये उत्तरकाशी जनपद भी यात्रा की विकास की यात्रा में हमारा बिल्कुल सबसे आगे दौड़े, उसके लिए यहाँ का समेकित विकास हो, चाहे कोई क्षेत्र हो, सीमांत क्षेत्र हो, आगे का क्षेत्र हो, पीछे का क्षेत्र हो। पिछले दिनों हम लोगों ने यहाँ पर काफी परेशानियों का सामना भी पिछले साल हम लोगों ने किया है, आपदा का सामना किया है कभी, और वो अब हर वर्ष की एक कहानी है। हर वर्ष किसी न किसी कारण से हमको इन आपदाओं का सामना करना पड़ता है। चाहे आज से 2 साल 3 साल पहले बड़ा हिमस्खलन हुआ है जो उसमें तमाम प्रकार की दुर्घटनाएं हुई। इस साल चाहे वो हमारा धराली की आपदा हो या स्याना चट्टी में एक बड़ा मलबा आकर बिल्कुल चट्टान की तरह वहां सारे होटलों में घरों में घुस गया, 20-20 25-25 फुट। मुझे दोनों ही स्थानों पर जाने का मैंने देखा, वहां पर जाकर मैंने धराली में गया, मैं यहाँ उत्तरकाशी में लगातार आप सब लोगों के बीच में रहा हूँ, इसलिए मैं बहुत नजदीक से जानता हूँ। इन परेशानियों का हम सब ने सामना किया है, लेकिन उसके बावजूद भी, परेशानियों के बावजूद भी हम सब लोग मजबूती से खड़े रहे हैं। सारे लोगों ने बड़ी हिम्मत दिखाई है और फिर से हम आगे बढ़ रहे हैं। अब नई यात्रा आ रही है, नई यात्रा की हम सब तैयारी कर रहे हैं। यहीं चिन्यालीसौड़ का जो हवाई अड्डा है, यह हवाई अड्डा यहाँ के लिए हवाई सेवा प्रारंभ हो गई है, हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ हो गई है, लेकिन आने वाले समय में ये जो चिन्यालीसौड़ का हमारा हवाई पट्टी है और हमारी गौचर की हवाई पट्टी है, ये दोनों ही हवाई पट्टियां हम सेना के माध्यम से इसका संचालन करवाना चाहते हैं। उसके लिए हमने भारत सरकार को अपना प्रस्ताव यहाँ से बनाकर भेज दिया है। हर दृष्टि से हम लोग काम कर रहे हैं भाइयों बहनों। आज पूरे राज्य के अंदर जितने हमारे धार्मिक स्थल हैं उनकी एक अपनी क्षमता है और आने वाले जो पर्यटक हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लगातार हर साल इजाफा हो रहा है। पिछले साल 6 करोड़ से ज्यादा लोग हमारे राज्य के अंदर आए हैं और अब इस बार तो यात्रा हमारी अप्रैल माह में प्रारंभ हो रही है और उस समय स्कूल भी बंद हो जाते हैं, एक समय यात्रा भी शुरू हो जाती है। इसलिए ऐसे जो धार्मिक स्थान हैं उनके आसपास के स्थान और ज्यादा हमारे विकसित हों, जिससे कि यात्रा हमारी पूरी तरह से चलती रहे। अधिक अगर लोग भी आ जाते हैं तो भी आसानी से सारे लोग भगवान के दर्शन करें, धामों के दर्शन करें, हमारे मंदिरों के दर्शन करें, यमुनोत्री जाएं, गंगोत्री जाएं, अन्य जो हमारे स्थान हैं उन सभी स्थानों का दर्शन करके पुण्य का लाभ प्राप्त करके अपने अपने क्षेत्रों को वापस जाएं। और उनकी इच्छा हो कि इस बार आए हैं, भगवान हमें बार बार बुलाना है, देवभूमि में बार बार बुलाना। वैसे तो देवभूमि में मैं तो सबसे कहता हूँ कि देवभूमि में आना, देवभूमि में दर्शन करना और देवभूमि में कार्य करना, ये सब भगवान की कृपा के बिना नहीं हो सकता है। भगवान की इच्छा होती है तभी हम लोग आते हैं। अब मेरा भी कोई यहाँ आने का कल दिन तक कोई कार्यक्रम नहीं था। अभी आप लोग भी कह रहे थे मुझे कि जो है पहले बताया नहीं, बताते तो हम और तैयारी। तो वहीं हरिद्वार में आगामी 7 मार्च को आयोजित सहकारिता मेले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के शामिल होने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के लिए अधिकारियों की बैठकें जारी है। इस संबंध में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जितेंद्र सिंह ने बताया कि संगठनात्मक बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राष्ट्रीय सुरक्षा और राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य, इसलिए समय समय पर केंद्रीय मंत्रियों का दौरा होता रहता है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह का प्रस्तावित दौरा राज्य के लिए गौरव का विषय है और विकसित उत्तराखंड के निर्माण में केंद्र सरकार का सहयोग निरंतर मिल रहा है। देखिए, संगठनात्मक बैठकों का दौर शुरू हो चुका है और जहाँ तक उत्तराखंड की बात है, उत्तराखंड एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है
और उसकी अहमियत को देखते हुए, राष्ट्रीय सुरक्षा में उसके योगदान को देखते हुए केंद्रीय मंत्री और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का भी दौरा प्रस्तावित है और निश्चित तौर से उनके सानिध्य का प्रदेश को लाभ मिलेगा। और आने वाले समय में हम देखेंगे कि उत्तराखंड के अंदर जो हमारे जवान हैं या हमारे जो सेना में सहयोग देने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश है, तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड के आने वाले दिन बहुत सुखद हैं और एक विकसित राज्य के निर्माण में प्रत्येक उत्तराखंडवासी के योगदान को सराहने, संवारने और उसे अनुग्रहित करने के लिए समय समय पर हमारे केंद्रीय मंत्री आते हैं और हम उत्तराखंड वासियों का मान बढ़ाते हैं। तो वहीं उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 9 मार्च से 13 मार्च तक ग्रीष्मकालीन राजधानी भरारी सैन्य में आयोजित होगा। सत्र को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों ही दल तैयारियों में जुटे हैं। इस बीच लखपत सिंह बुटोला विधायक बद्रीनाथ विधानसभा ने बजट सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि सरकार को सत्र कम से कम 21 दिन का करना चाहिए। पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में 25 से 30 दिन तक बजट सत्र चलता रहा, वहीं जबकि उत्तराखंड में पिछले 4.5 वर्षों में मात्र 32 दिन ही सदन चला है। बुटौला ने कहा कि प्रदेश में मुद्दों की भरमार है और हर विधायक अपने क्षेत्र की समस्याएं विधानसभा में उठाना चाहता है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली बार बजट सत्र 3 दिन के लिए निर्धारित था, लेकिन महज कुछ घंटों में ही कार्यवाही समाप्त हो गई। उन्होंने सरकार से मांग की कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए विधानसभा सत्र की समय सीमा बढ़ाई जाए ताकि जनहित के मुद्दों पर व्यापक चर्चा हो सके। मुद्दों की तो इस प्रदेश में भरमार है, लेकिन सरकार विधानसभा सत्र तो चलाए। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि हमारे बगल में हिमाचल है, वहां पे एक सत्र 25 दिन से 30 दिन के चलते, लेकिन यहाँ 4.5 सालों में केवल और केवल अभी तक 32 दिन विधानसभा चली है। हमने मांग की है, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने मांग की है कि कम से कम विधानसभा 21 दिन चले। पिछली बार गैरसैंण में अनुपूरक बजट लाने के लिए 3 दिन की विधानसभा सत्र की बात कही गई, लेकिन सत्र केवल 4 घंटा चला और जब 4 घंटा सत्र चलेगा तो क्या वहां विचार विमर्श हो पाएगा। हम चाहते हैं कि पहले तो सत्र बड़ा हो, जो सरकार की अकाउंटेबिलिटी इस प्रदेश की जनता के लिए, विपक्ष के लिए है, वो उसको समझे और जो मुद्दे वहां पे आए प्रदेश के, उनका निदान हो, उसमें चर्चा हो और सरकार सत्र बढ़ाने का काम करे। मुद्दे तो इतने हैं कि मैं आपको गिनाने लगूंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। तो वहीं उत्तराखंड में 12 ऐसे कस्बों की रिपोर्ट सामने आई जहां गैर हिंदुओं की आबादी लगातार बढ़ रही है और अब हिंदू केवल 50% रह गए हैं। इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। बीजेपी इसे कांग्रेस की तुष्टीकरण नीति का नतीजा बता रही है, जबकि कांग्रेस इसे बीजेपी की विफलता बता रही है। बद्रीनाथ विधायक लखपत सिंह बुटौला ने सदन में इस मुद्दे पर बहस की मांग की, लेकिन बहस नहीं हुई। उत्तराखंड महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रतौला ने कहा कि सरकार धर्म और राजनीति के बहाने लोगों को लड़वा रही है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जितेंद्र सिंह ने कहा कि बीजेपी ने डेमोग्राफिक चेंज को रोकने के लिए लगातार कदम उठाए हैं और कांग्रेस की आलोचना निराधार है। उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। पूर्ववर्तीय सरकारों ने एक साजिश और योजना के तहत तुष्टीकरण की राजनीति का लाभ लेते हुए इन सब चीज़ों को बढ़ावा दिया, जो कहीं से भी देश के मुकुट इस प्रथम राज्य के लिए सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं है। क्योंकि हम ये सब जानते हैं कि पूर्ववर्ती अगर घटनाओं पे देखें और घटनाओं के साथ साथ उनके प्रभाव को देखें तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा और हमारे उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए एक बहुत बड़ा इशू रहा है। वर्तमान सरकार ने और युवा मुख्यमंत्री ने जो एक राष्ट्रहित की भावना होती है उसके तहत इसे आगे बढ़ाया है, रोक लगाने का प्रयास किया जा रहा है और लोगों की जांच और डेमोग्राफिक चेंज के पीछे की साजिशों को
नाकाम करने की दृष्टि से पहली बार उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में सफल हुई है और ये कांग्रेस के लिए एक बहुत ही बड़ा दर्द का कारण भी बनती चली जा रही है, क्योंकि कांग्रेस ने ना तो कभी राष्ट्र की बात करी, ना कभी राष्ट्रवाद की बात करी, ना राष्ट्र निर्माण की बात करी। और राष्ट्र का निर्माण तब होता है कि जब राष्ट्र के निर्माण के अनुरूप भारतवासियों का अपना एक निर्माण, राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण होता है, जो केवल और केवल भारतीय परिदृश्य में भारतीय जनता पार्टी और उत्तराखंड सरकार करती हुई दिखाई दे रही है। तो निश्चित तौर पर जो चीज़ें प्रदेश की सुरक्षा के लिए घातक हैं, प्रदेश के समग्र विकास में बाधा उत्पन्न करती हैं, तो उन चीज़ों पर रोक लगाने की दृष्टि से अगर सरकार और युवा मुख्यमंत्री कड़े निर्णय ले रहे हैं तो कांग्रेस को दर्द होना लाजमी है। और कांग्रेस का दर्द केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति और देश को नुकसान पहुंचाने वाली नीतियों के अनुरूप रहा है। मैंने विधानसभा में, पिछली बार विधानसभा में इसी देहरादून में माननीय मुख्यमंत्री जी को चैलेंज दिया है कि आप डेमोग्राफिक चेंज पे डिबेट कीजिएगा, सत्र में चर्चा कराएं। क्यों चर्चा नहीं की? क्यों चर्चा से भाग गए? दूसरी बात है, आपने जहां डेमोग्राफिक चेंज की बात कही है, सवाल बड़ा ये है कि 11 साल से दिल्ली में आपकी सरकार, 9.5 साल से उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार, 11 साल से हरियाणा में आपकी सरकार, 9-9.5 साल से उत्तराखंड में आपकी सरकार। तो जो ये डेमोग्राफिक चेंज की बातें कह रही है, इसको रोकने के लिए कौन आएगा? कौन रोकेगा इसको? जब सरकार नहीं रोक पा रही है, इसका मतलब ये सरकार विफल है, खुद पे सवाल उठा रही है। इसीलिए हम कह रहे हैं इस सरकार को, जो परसों यहाँ की जन सैलाब आया, जो कह रहा था धामी सरकार से मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए। अब हम भी कह रहे हैं कि अगर ये इन चीजों में भी नाकाम है, डेमोग्राफिक चेंज को रोकने में नाकाम है, तो इस सरकार को इतिश्री करो, कांग्रेस आएगी, इन तमाम चीजों पे रोकने का काम करेगी। देखिए, ये जो हमारा प्रदेश का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, अभी एक रिपोर्ट के मुताबिक वो इस देश में सबसे ज्यादा जो नफरती भाषण देने वाले किसी विशेष धर्म समुदाय के प्रति जो रिकॉर्ड है वो पुष्कर सिंह धामी के नाम पे गया है। और ये उनको सोचना पड़ेगा कि लगातार वो जिस तरीके की बातें करते हैं, जिस तरीके डेमोग्राफिक चेंज की बात कर रहे हैं, या वो लगातार अपने पेज से, उत्तराखंड डीपीआर के पेज से, जिस तरीके की, जो मुझे लगता है कि जो पहली एफआईआर होनी चाहिए इस प्रदेश में किसी के खिलाफ, वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ होनी चाहिए, जो इस प्रदेश में लोगों को आपस में लड़वाना चाहते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं। उनको वो चाहते हैं कि जो कौमें अमन से रह रही, शांति से रह रही, आज भाईचारा पूरे देश में है, जो हमारे संविधान ने हम लोगों को दिया, उसके खिलाफ एक माहौल खड़ा करें, जो पुष्कर सिंह धामी लगातार कर रहे हैं। तो वहीं हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के समापन के बाद से प्रशासन ने व्यापक सफाई अभियान शुरू किया है। 16 तारीख को यात्रा खत्म होते ही नगर निगम और अन्य विभागों की टीमें घाटों, मार्गों और आसपास के क्षेत्रों में सफाई में जुट गई। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि अतिरिक्त सफाई की आवश्यकता वाले घाटों पर लगातार कार्य जारी है। उन्होंने श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों से स्वच्छता बनाए रखने और गंदगी न फैलाने की अपील की। प्रशासन का उद्देश्य है कि हरिद्वार अपनी पवित्रता और सुंदरता बनाए रखे। सर, एक कैंपेन ऑलरेडी जैसा आप जान रहे हैं कि हमारे पूरे जनपद में पिछले 3 महीने से सफाई अभियान चल रहा है। और अभी रिसेंटली जो शारदीय कांवड़ यात्रा समाप्त हुई, उसके बाद पुनः हमें आवश्यकता प्रतीत हुई है इस अभियान को पुनः गति देने की। अभी अभियान हमने, जब कांवड़ यात्रा खत्म हुई 16 फरवरी के आसपास, उसके बाद से पुनः सभी लोगों को सहभागिता के साथ एक अभियान चलाया जा रहा है। कुछ जगह अभी भी हमने देखा है कि कहीं घाट के आसपास या कहीं मंदिरों के आसपास अभी भी सफाई की काफ़ी आवश्यकता है, उसको भी टेकअप कर रहे हैं और आगे कोशिश ये कर रहे हैं कि लोग इसको अपनी आदत में डालें और साथ ही आने वाले श्रद्धालुओं को। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। देखते रहिए आरएन टीवी नेशनल। मुझे दीजिए इजाजत।